12वां अध्याय, पहला पद। मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। पौलुस का उपरोक्त कथन बड़ा मनभावना है, क्योंकि मेरे विचार में आज भी कलीसियाओं में लोग इन आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान हैं। कलीसिया में लोगों के कार्य करने के तरीके द्वारा तथा आत्मिक वरदानों की अज्ञानता से जीवन में चहुं दिशा में दुख, क्लेश और अंधकार है। पेंटिकॉस्टल कलीसिया में इन आत्मिक वरदानों का दुरुपयोग है, क्योंकि लोग कलीसिया में इनके सही उपयोग से अनजान हैं। यदि हम दूसरी ओर देखें तो पाएंगे कि कुछ आधारभूत कलीसियाओं में भी इन आत्मिक वरदानों के प्रति अज्ञानता है और वे इसको आने वाले समय के लिए टाल देते हैं और आज के दिन के लिए उन्हें इसकी उपयोगिता समझ में नहीं आती। इसलिए जहां पौलुस कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम अनजान रहो, दुख तो होता है, परंतु सत्य है आज के दिन में इस विषय में गहन अनजानापन है। आगे, अब तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। जाहिर है कि पौलुस के समय में वहां अफवाह फैली हुई थी कि जब एक आदमी को अन्य भाषा में बोलते हुए किसी मनुष्य द्वारा सुना गया जो उस भाषा को समझता था जो उस मनुष्य द्वारा बोली जा रही थी, तो उसने बताया कि वह अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर की निंदा कर रहा था। पौलुस ने कहा, असंभव, कोई भी मनुष्य आत्मा में भरकर यीशु को भला बुरा नहीं कह सकता। शायद यह अफवाह कुरिन्थ से शुरू हुई थी और अभी तक समाप्त नहीं हुई। आजकल मैं प्राय लोगों को कहते हुए सुनता हूं, अरे वहां एक सभा थी और मेरी चाची एक औरत को जानती थी जिसने उस सभा में भाग लिया था। आप कभी भी उस अफवाह की सीधी गवाही नहीं सुन सकते। हमेशा ऐसा होता था कि कोई किसी को कहीं जानता था और वह सभा चल रही थी कि यकायक एक व्यक्ति उठा और अन्य भाषा में बोला, और वह मिस्र देश का एक व्यक्ति था जो उस भाषा को जानता था और उसने सुना कि वे परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। वह अफवाह आज तक कायम है, लेकिन फिर भी यह जान लो कि कोई भी व्यक्ति आत्मा में आकर यीशु को नहीं कोसेगा, बिल्कुल असंभव। एक दिन जब यीशु लगातार प्रार्थना करना और प्रार्थना के महत्व के विषय में चर्चा कर रहा था, उसने कहा, तुम में से ऐसा कौन है जो मध्य रात्रि में अपने मित्र के पास जाए और उससे कहे कि मित्र, मुझे 3 रोटियां दीजिए, क्योंकि यात्रा करते करते मेरा एक मित्र मेरे पास आया है और उसके सामने रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। और वो मित्र अंदर से उत्तर दे, मुझे तकलीफ न दे, क्योंकि दरवाजे बंद हो चुके हैं और मेरे बाल बच्चे मेरे साथ बिस्तर में हैं। मैं अभी उठकर तुझे नहीं दे सकता। यद्यपि वो उसे मित्र होने के नाते भले ही उठकर न दे, तो भी उसके आग्रह के कारण उठकर उसे जितनी चाहिए देगा। और मैं तुमसे कहता हूं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि कोई बेटा अपने पिता से रोटी मांगे तो क्या वो उसे पत्थर देगा? यदि वो मछली मांगे तो क्या वो उसे मछली के बदले सांप देगा? या फिर अंडा मांगे तो क्या बिच्छू देगा? यदि तुम स्वयं जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण क्यों न करेगा? मैं इन बकवादी मनुष्यों की कहानियां सुन सुनकर थक गया हूं। जब तुम परमेश्वर के सामने अपना समर्पण करते हो, सावधान रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि किस प्रकार की आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश कर ले। झूठ, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक अनुग्रहकारी और दयालु है, जबकि हम सांसारिक पिता उसके समान कुछ भी नहीं है। और यदि मैं परमेश्वर का सच्चा पुत्र होने के नाते परमेश्वर की आत्मा को पूर्ण रूप से चाह रहा हूं और ये चाहता हूं कि मेरे अंदर आए और मुझे आत्मिक रूप से और अधिक सामर्थ प्राप्त हो, तो ये परमेश्वर की निंदा करना होगा। यदि हम कहें कि परमेश्वर हमारे अंदर किसी बुरी आत्मा के प्रवेश की आज्ञा देगा कि वह आकर हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में ले ले, ऐसा विचार करना भी परमेश्वर के तुल्य निंदा है, जिसे मैं पूर्णतया नकारता हूं। इसका दूसरा भाग भी रोचक है। लिखा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता।
यदि मैं सच्चे हृदय से यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करता हूँ, तो ऐसा इसीलिए कर पाता हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करता है। यदि तुमने यह इकरार किया है, तो इसका कारण पवित्र आत्मा का तुम्हारे जीवन में कार्य करना है। तुम पवित्र आत्मा से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। तुम सच्चे हृदय से कभी ये नहीं मान सकते कि यीशु ही प्रभु है, जब तक कि पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में कार्य न करे। आगे लिखता है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, यहाँ केवल उनकी एक आंशिक सूची है। पौलुस के द्वारा रोमियो 12 में एक और सूची दी गई है, जिसमें कुछ और चीजों का समावेश किया गया है जो यहाँ नहीं है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, अर्थात पवित्र आत्मा। सेवा भी कई प्रकार की है। अब वह सेवाओं, सहायता तथा इसी प्रकार की अन्य चीजों के विषय में बता रहा है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है। इसलिए जिस प्रकार वरदान अनेक प्रकार के हैं, उसी प्रकार उन वरदानों का प्रभाव भी अलग अलग है। मैं एक विशेष प्रकार का वरदान प्राप्त किया हुआ हूँ, और तुम भी उसी प्रकार का वरदान प्राप्त कर सकते हो, परंतु वह वरदान तुम्हारे जीवन में भिन्न और मेरे जीवन में भिन्न रूप से कार्य करता है। परमेश्वर के विषय में एक बात है कि हम चाहकर भी अपनी इच्छा अनुसार उसके द्वारा नहीं चल सकते। वह हमारी योजनाओं और विचारों के अनुसार कार्य नहीं करता। वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। वह हमेशा मेरी योजना अनुसार नहीं चलता। इसलिए हम उसी प्रकार के अनुभव को पाने की आशा नहीं रख सकते जैसा दूसरे ने पाया है। आपके जीवन में परमेश्वर भिन्न प्रकार से कार्य कर सकता है। यही गलती प्राय हम अपने जीवन में करते हैं, जब हम एक शानदार गवाही को सुनते हैं कि कैसे अमुक व्यक्ति ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया या कैसे उन्होंने अपने जीवन में आत्मिक वरदान प्राप्त किए। बहुत से लोग उन्हें सुनेंगे और सोचेंगे, अच्छा तो ये इस प्रकार होता है। और इस प्रकार वे हर दफा एक ही प्रकार की संवेदना, एक ही प्रकार की भावना की अपेक्षा करते हैं। अब कुछ लोग अपने विवरण में अधिक स्पष्ट होते हैं। उत्साही विशेष रूप से चीजों का स्पष्ट वर्णन करते हैं। मैं पियानो बजा रहा था और मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज मेरे सिर से अंदर प्रवेश कर रही है और जो मेरे सारे शरीर में नीचे तक समा गई और मेरा सारा शरीर कांपने लगा। और इसी प्रकार की लोग बातें करते हैं। और इसलिए मैं परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहा था और कह रहा था, हे प्रभु परमेश्वर, मैं आपके पवित्र आत्मा को और अधिकाई से चाहता हूँ। और मैं अपने सिर में पवित्र आत्मा को महसूस करने की प्रतीक्षा करने लगा, परंतु कुछ नहीं हुआ। और मैंने प्रतीक्षा की और भी प्रतीक्षा की कि मेरे अंदर भी पवित्र आत्मा के प्रवेश का अनुभव हो। और मैं सोचता हूँ कि शायद आज नहीं तो कल रात्रि अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी दूसरे के अनुभव की नकल कर रहा हूं। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग यीशु मसीह है, परंतु हम सब का व्यक्तित्व अलग अलग है और हम सब भिन्न भिन्न तरीकों से, भिन्न भिन्न अनुभवों के आधार पर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। और चूंकि हम सबका व्यक्तित्व अलग अलग है, इसलिए हमारे जीवनों में परमेश्वर अलग अलग रूप से कार्य करता है। परमेश्वर हमसे विभिन्न प्रकार से बातचीत करता है और हमारे अनुभव भी नाटकीय रूप से अलग अलग हो सकते हैं, चाहे हम पवित्र आत्मा के एक ही प्रकार के वरदान का प्रयोग कर रहे हों। मेरे जीवन में वह जिस प्रकार से करता है, वह आपके जीवन में कार्य करने के तरीके से भिन्न हो सकता है। जिस संवेदनशीलता को मैं महसूस करता हूं, वह आपके अनुभव से भिन्न हो सकती है। इस प्रकार हमें ऐसा प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि हमें भी वही अनुभव हो जो दूसरों को हुआ था। दूसरों की बात को नहीं दोहराना चाहिए कि मेरे अंदर भी एक गर्म प्रवाह घुसा या मैं गर्म प्रवाह से नहा गया। और इस प्रकार के दूसरों के अनुभवों को दोहराने से बचें। यीशु पर एक प्रभु के रूप में हमारा विश्वास कभी भी उन एहसासों पर आधारित नहीं होना चाहिए जो हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेरे अंदर ऐसा कोई एहसास ही न हो जिसका मैं वर्णन कर सकूं। मेरे पास जो कुछ भी है वह है परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर पूर्ण विश्वास। कुछ लोग कह सकते हैं या कहेंगे, अरे कितने शर्म की बात है, लेकिन नहीं, कितनी आशीष की बात है।
क्योंकि मेरे पास परमेश्वर का वचन है और मैं परमेश्वर के वचन पर दृढ़ हूं, न कि अपने विचारों अथवा अनुभवों पर। उद्धार पाने के विषय में भी ऐसा ही होता है। जब लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो अपने आश्चर्यजनक अनुभवों का वर्णन करते हैं। इसलिए लोग किसी एहसास की प्रतीक्षा करते हैं, जबकि उन्हें परमेश्वर के वचन पर विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा, उसने प्रतिज्ञा की, मैं अपना विश्वास उसके वचन और प्रतिज्ञा पर रखता हूं और दृढ़ रहता हूं। मैं ये नहीं कहता, आइए भाई मैं आपको बताऊंगा ये सब कैसे हुआ। यह महत्वपूर्ण है कि हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन में रहे, क्योंकि वह डिगता नहीं परंतु हमारे विचार बदलते हैं। जब मेरा विश्वास वचन पर दृढ़ है तो उसके साथ मेरा प्रगाढ़ संबंध बन जाता है। मुझे अनेकों वरदान प्राप्त होते हैं, परंतु आत्मा वही है, वही प्रभु, वही परमेश्वर, और बेशक आपके पास पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए। यदि परमेश्वर मुझे आत्मा का वरदान देता है तो मेरे आनंद उठाने के लिए नहीं, वो मेरे लिए एक खिलौना नहीं है कि मैं उससे खेलूं। वो तो मसीह की समस्त देह की भलाई के लिए है। केवल एक वरदान के विषय में कहा गया है कि मनुष्य उसे अपनी व्यक्तिगत उपासना में प्रयोग कर सकता है, और जो व्यक्तिगत लाभ के लिए है, और वह है अन्य भाषा बोलना। और अगले रविवार जब हम 14वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तो इस विषय पर बात करेंगे कि किसी विश्वासी के जीवन में अन्य भाषा का सही उपयोग क्या है, क्योंकि सबको लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान की बातें। इन बुद्धि की बातों का भिन्न भिन्न बातों के लिए भिन्न भिन्न तरीकों से उपयोग होता है। प्रारंभ की कलीसियाओं में यूनानी भाषा यूनानियों में तथा इब्रानियों में कलह उत्पन्न करती थी। कुछ यहूदी यूनानी संस्कृति से प्रभावित थे और कुछ इब्रानी संस्कृति को मानते थे। कुछ जो यूनानी संस्कृति से प्रभावित थे ऐसा सोचते थे कि कलीसियाई कार्यक्रमों में उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। इसलिए वे अपनी शिकायतें लिए प्रेरितों के पास आए कि कलीसियाई कार्यक्रमों में हमारी विधवाओं के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार हो रहा है। इसलिए सब प्रेरित एकत्रित हुए और उन्होंने आपस में एकमत होकर निर्णय लिया कि आओ हम अपने में से ख्याति प्राप्त 7 लोगों को नियुक्त करें, ताकि वे कलीसियाई कार्यों की देखरेख करने का दायित्व संभालें और हम लोग उपवास व प्रार्थना द्वारा वचन की सेवकाई में लगे रहें। क्योंकि यह उचित नहीं है कि हम अपनी सेवकाई छोड़कर कलीसियाओं में उनके कार्यों को बांटें। बुद्धिमत्ता के वचन। आगे की बुद्धिमत्ता इस तथ्य से प्रकट होती है कि उन 7 लोगों में 5 ऐसे थे जिनके नामों से लगता था कि वे यूनानी संस्कृति से प्रभावित थे। जब कुछ भाई अंताकिया की कलीसिया में आए और मसीह में अन्य जातियों की स्वतंत्रता को देखा तो उन्होंने कहा, अरे 1 मिनट रुको, ये तुम्हारा खतना नहीं हुआ है तो तुम्हारा उद्धार कदापि संभव नहीं है। तुम मूसा की व्यवस्था पर चलो। इसलिए पौलुस और बरनबास ने इन लोगों को एकत्र किया और वे लोग यरूशलेम को गए कि इस विवाद का निपटारा करें। अतः वे यरूशलेम की कलीसिया में आए और इस बात का उनमें आपस में बड़ा मतभेद उभरा। तब पतरस ने खड़े होकर कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मैं मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। और जब मैं बोल रहा था तो पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा। मैं कौन था कि परमेश्वर के वचन का प्रतिकार करता। मैं नहीं सोचता कि हमें उनकी गर्दन पर जुआ रखने की कोशिश करनी चाहिए जिसे हम कभी नहीं उठा सके। तब उनके सामने पौलुस और बरनबास ने उन सब कार्यों का वर्णन किया जिन्हें परमेश्वर ने किए, वे आश्चर्य कर्म जो उन्होंने अपनी सेवकाई के मध्य अन्य जातियों के मध्य में किए। तब याकूब ने बड़ी बुद्धिमत्ता से उनसे कहा, मेरा सुझाव है कि हम उन्हें लिखें और बताएं कि मूर्ति पूजा और मूर्तियों पर चढ़ाई जाने वाली चीजों से दूर रहे और गला घोंटू वस्तुओं से भी दूर रहें। और यदि वे ऐसा करते हैं तो अच्छा करते हैं। हम उन्हें दुख न दें और केवल आवश्यक चीजें उन्हें बताएं। बुद्धिमत्ता के वचन से सब प्रसन्न रहते हैं। हाँ, हम भी ऐसा ही करें। इसलिए जब विचारों में मतैक्य या एक मत न हो तो भिन्नताएं हों तो ध्रुवीकरण की संभावना होती है।
ऐसे समय में प्राय बुद्धिमत्ता के शब्द जो किसी के द्वारा इस प्रकार बोले जाएं, मेरे विचार से हमें ऐसा करना चाहिए, और बाकी के सब लोग कहे, हाँ ठीक है, ये एक अच्छी बात है, हमने पहले से क्यों नहीं सोचा। वास्तव में यह बुद्धि की बात सामने आ रही है। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ईश्वर की ओर से यह वरदान प्राप्त होता है। अपनी बुद्धि के भंडार से हम ऐसी बात नहीं बोल सकते, परंतु परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर बुद्धि प्रदान करता है, जिसके अनुसार बोलने से लोग संतुष्ट होते हैं। बुद्धि के वचन, अब आप इनको कैसे अंतर्ज्ञान से अपने भीतर ही किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं जो चल रही है, और आप उसे बता नहीं पाते कि आपने कैसे जाना। बस आत्मा ने आप पर प्रकट किया और आपने आत्मा के द्वारा वस्तु स्थिति, किसी मनुष्य की परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त कर लिया। मैंने कभी कभी लोगों की ओर देखा है और प्रभु ने उस व्यक्ति की तमाम परिस्थितियों से मुझे परिचित करा दिया, या यूं कहिए मुझे उस व्यक्ति की समस्याओं का पूर्ण ज्ञान दे दिया कि उनके जीवन में क्या घटित होने वाला है। मैं आपको बताने में असमर्थ हूं कि यह ज्ञान मैंने कहां से और कैसे प्राप्त किया, लेकिन वह मुझे मिला। बुद्धि के वचन का प्रयोग शायद पतरस द्वारा इस्तेमाल किया गया जब उसके साथी शिमोन ने धन के द्वारा पतरस के सामने वह शक्ति खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिससे कि वह किसी पर हाथ रखे उसे पवित्र आत्मा प्राप्त हो। परंतु पतरस ने कहा, तेरा धन तेरे साथ नाश हो, मैं देखता हूं तेरे दिल में कड़वाहट है, जलन की भावना है और ईर्ष्या है। बेहतर होगा कि तू प्रार्थना करे और पश्चाताप करे। पतरस उसके जीवन को पढ़ रहा था। बुद्धि का वचन अत्यंत रोचक है। वास्तव में मुझे हमेशा मालूम होता है कि यह कब कार्य करती है। कई बार मंच से वचन की सेवकाई करते समय ज्ञान की बातें निकल जाती है और मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं होती। कुछ दिनों के अंतर में एक बार मुझे इन कतिपय धर्म प्रचारकों से ठोकर लगती है जो केवल कागजों पर सेवकाई करते हैं। वे बस पत्र लिखते हैं, वे बाहर घूमते हैं और तस्वीरें लेते हैं। हम लोग उनसे मिलें और परमेश्वर के कार्य के लिए अपना सहयोग देते रहें ताकि उसका कार्य चलता रहे, और वे कुछ नहीं करते सिवाय बैठे रहने के और अपने अपने क्षेत्रों से साधारण पत्र भेजने के अलावा वे और कुछ नहीं करते। वे वास्तव में परमेश्वर की कोई सेवा नहीं करते। और एक रात इस प्रकार के लोगों से सामना हुआ और मैंने कहा, क्या तुम जानते हो कि वे लीडो द्वीप में रहते हैं और सफेद कैडिलैक गाड़ी चलाते हैं? मैं वहां के प्राकृतिक नजारों का वर्णन कर रहा था। सोमवार की सुबह जब इन सेवाओं का रेडियो पर प्रसारण हुआ तो खिजलाहट से भरा मुझे एक फोन आया। मैंने चिड़चिड़ाहट से भरा फोन उस मनुष्य का प्राप्त किया जो लीडो द्वीप में रहता है, सफेद कैडिलैक गाड़ी चलाता है और जो पत्रों के माध्यम से सेवकाई का कार्य करता है। उसने कहा, आपको मेरी सेवकाई के विषय में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। आप नहीं जानते प्रभु के लिए मैं क्या कर रहा हूं। मैंने कहा, मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप कौन है। कल रात्रि आप मेरे विषय में बात कर रहे थे, यहाँ मेरे घर के विषय में जो लीडो में है और मेरी सफेद कैडिलैक गाड़ी के विषय में। मैंने कहा, महाशय, मैं आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। अपने जीवन में मैंने आपके विषय में सुना ही नहीं। मैं एक उदाहरण गढ़ने जा रहा था, क्योंकि लीडो नामक अमीरों का एक रिहायशी इलाका था जहां के निवासियों के लिए कैडिलैक गाड़ी एक महामारी के समान थी। और मैंने कहा, परंतु मैं आपको नहीं जानता। परंतु आगे फिर मैंने कहा, यदि मैं आपके स्थान पर होता तो निश्चय ही मैं अपने आप को जांचता। कभी कभी बड़ी अजीबो गरीब परिस्थितियों में भी ज्ञान के कुछ शब्द निकल आते हैं। मेरा मतलब है कुछ आश्चर्यचकित करने वाली चीजें। एक दफा मैं एक मैच देखने पहुंचा जो दो टीमों के बीच में चल रहा था। गेंद एक टीम के 15 गज की लाइन के भीतर थी। तो जिस दोस्त के साथ मैं खेल देखने गया था, मैंने उससे कहा, देखो, अगले खेल में डेविस बाईं तरफ से गेंद ले जाएगा और खेल पर छाया रहेगा। मेरी पत्नी का कहना है कि मेरी आवाज बहुत तेज है और वो कहती है, प्रिय, जब तुम किसी होटल में हो तो अपनी आवाज को बातचीत करते समय धीमा रखना चाहिए, क्योंकि अन्य लोग आपकी बातों को सुनते हैं। तो लोगों ने मेरी बातों को सुना और दूसरे खेल में बॉल डेविस को दी गई और एक दफा गेंद डेविस के पास आई तो उसने अंतिम सीमा तक पहुंचकर ही दम लिया। आगे की 5 पंक्तियों में बैठे लोग मेरी ओर मुड़े और पूछा, अब आगे क्या होगा? क्यों, मुझे क्या मालूम कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया। इस प्रकार का पूर्वानुमान इससे पहले मैंने कभी नहीं किया, परंतु कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मुंह से ऐसा निकल पड़ा और वैसा ही होने पर अन्य लोगों के साथ मैं भी अचंभित हो गया।
बुद्धि और ज्ञान की बातें अत्यंत रोचक होती है और ये कब और कैसे काम करती है कोई नहीं जानता। क्या तुम जानते हो कि मैं सोचता हूं कि एक बात तो है कि यह ईश्वरीय शक्ति अथवा यूं कहें ज्ञान की बातें इतने स्वाभाविक तरीकों से होती है कि हमें मालूम भी नहीं हो पाता कि ईश्वरीय है। आज हमारे चारों ओर इतने ईश्वरीय कार्य होते हैं कि हम उन्हें भूल जाते हैं। हमें उनके विषय में ज्ञान नहीं हो पाता क्योंकि वे इतने स्वाभाविक रूप में होते हैं कि मैं सोचता हूं कि यदि परमेश्वर मुझसे बात करे कि यह होने वाला है। ये क्या तुम्हारे तो सिर के बाल खड़े हो रहे हैं? क्या तुम जानते हो कि परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है? मेरा मतलब है आप उसकी आवाज पहचान सकते हैं। उसमें वह कंपकपाहट है। हम किसी प्राकृतिक क्रिया की प्रतीक्षा करते हैं ताकि परमेश्वर के कार्य को पहचान सकें या उसकी आवाज सुन सकें, परंतु वे प्राय बड़ी खामोशी से हो जाती हैं। एक आंतरिक जागरूकता, एक अप्रत्याशित विचार या एक जोश, एक इच्छा, जबकि परमेश्वर हमारे हृदयों से बातचीत करता है, अपनी सच्चाई को हमारे हृदयों में डालता है। अब मैंने सीख लिया है कि मुझे किसी अग्नि की तरफ नहीं देखना है, किसी भूकंप की प्रतीक्षा नहीं करनी है, वेग से चलती वायु को नहीं देखना है, परंतु उस शांत छोटी आवाज को सुनना है जिसके द्वारा हम हमारे हृदयों से बात कर पाते हैं। उसी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर ज्ञान की बातें डाली जाती हैं। दूसरों के लिए विश्वास हमें बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्यों को विश्वास की कुछ मात्रा दी गई है। वही विश्वास जिसके द्वारा मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और परमेश्वर के अनुग्रह से वरदान के रूप में प्राप्त हुआ, और उसी के अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, और ये अपने आप में नहीं अपितु परमेश्वर से वरदान के रूप में प्राप्त हुआ। यीशु मसीह में मेरा विश्वास मुझे परमेश्वर से प्राप्त हुआ। जब पतरस यूहन्ना के साथ मंदिर को जा रहा था तो उन्हें मार्ग में एक भिखारी भीख मांगते हुए मिला, और पतरस ने कहा, मेरे पास सोना या चांदी तो नहीं है, परंतु जो कुछ मेरे पास है उसे देने में मुझे खुशी होगी। नासरत के यीशु के नाम से तू अपने पैरों पर खड़ा हो जा और चल फिर। और उस व्यक्ति को उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। ये सब जो उसने किया उसका विश्वास था, जिसके अनुसार उसने एक लंगड़े आदमी को उसके पैरों पर खड़ा कर दिया, और उस मनुष्य के टखनों में तुरंत बल आ गया और वह उछलने, कूदने और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। और वो मंदिर में गया और लोगों ने उसे देखकर कहा, क्या ये वही लंगड़ा मनुष्य नहीं जिसे हम मंदिर के द्वार पर वर्षों से देखते रहे हैं? हाँ, वह निश्चय ही उसी के समान है। वह चारों ओर दौड़ दौड़ कर क्या क्या कर रहा था मुझे नहीं मालूम। आओ हम पता करें। और इसलिए जब वह सुलेमान के ओसारे से वापस बाहर निकला जहां पतरस खड़ा हुआ था, तो वह पतरस को देखते ही उससे लिपट गया, और सब लोग पतरस को उस आश्चर्य कर्म के विषय में बताने लगे। और इसलिए पतरस ने उनसे कहा, हे इज़राइल की संतानों, तुम इस कार्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और मेरी तरफ या हमारी तरफ ऐसे क्यों देखते हो जैसे मानो हमने अपनी धार्मिकता के कारण ही इस लंगड़े मनुष्य के साथ ये अच्छा कार्य किया हो। तुमको ये जान लेना चाहिए कि तुम्हारे सामने जो ये अच्छा भला मनुष्य खड़ा है, इसे ये चंगाई नासरत के यीशु के नाम से मिली है। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने के सिरे का पत्थर बन गया। ये मनुष्य आज अपने विश्वास के कारण ही पूर्ण स्वस्थ रूप में आप सबों के सामने खड़ा है। पतरस ने यह नहीं कहा, यह मेरा विश्वास है, मेरा पक्का विश्वास है, मैंने वर्षों प्रार्थना की और उसके एवज में परमेश्वर ने मुझे ये दिया है। बल्कि इसके बदले में पतरस ने कहा, ये सब इसीलिए हुआ कि उस पर विश्वास के कारण, विश्वास के वरदान के द्वारा, इस मनुष्य के विश्वास के कारण ही आज ये मनुष्य पूर्ण रूप से स्वस्थ आपके सामने खड़ा है। इसलिए पतरस ने इस बात को पहचाना कि उसके स्वयं के थोड़े से विश्वास की वजह से ऐसा नहीं कि मैं सारी जगहों में घूम घूम कर लंगड़ों को उनके पैरों पर खड़ा करूं, परंतु उस घड़ी में परमेश्वर ने उसे विश्वास दिया और उसे वो विश्वास का वरदान उस विशेष समय के लिए दिया गया, और उसने विश्वास से उस मनुष्य की तरफ देखा और परमेश्वर के द्वारा वो मनुष्य चंगा किया गया। विश्वास का वरदान और वह विश्वास का विशेष वरदान उस विशेष समय के लिए दिया गया, और उसने विश्वास से उस मनुष्य की तरफ देखा और परमेश्वर के द्वारा वह मनुष्य चंगा किया गया। विश्वास का वरदान और वह विश्वास का विशेष वरदान उस विशेष समय के लिए परमेश्वर ने उसे दिया था, और ऐसा भी नहीं है कि आपका यह विश्वास हर परिस्थिति में हो। विश्वासी मनुष्य को कई बार असफलताएं भी झेलनी पड़ती है। विश्वासियों के पिता अब्राहम से परमेश्वर ने कहा,
तुम्हारे यहाँ एक पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें एक पुत्र देने जा रहा हूं अब्राहम। सारा अपने मासिक धर्म के समय से गुजर गई थी। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, मैं तुम्हें एक पुत्र देने जा रहा हूं। सारा ने कहा, अब्राहम, आओ हम मूर्ख बनना छोड़ें। परमेश्वर को सहायता की आवश्यकता है। वह यदि तुम्हें पुत्र देना चाहता तो तुम मेरी दासी हजीरा के पास जाओ, और जब बच्चा उत्पन्न हो जाए तो मैं दाई बनकर उसे बच्चा ले लूंगी, और वो मेरे बच्चे की तरह होगा और तुम्हारा बेटा कहलाएगा। और हम परमेश्वर की सहायता करके उसके वचन को पूरा करेंगे, क्योंकि इस घड़ी हमें पूर्ण रूप से व्यवहारिक होने की आवश्यकता है। और इस प्रकार इश्माएल का जन्म हुआ। एक दिन जब इश्माएल 13 वर्ष का था और बाहर खेल रहा था, प्रभु ने कहा, अब्राम, मैं तुझे आशीर्वाद देने जा रहा हूं और तुझे एक बेटा दूंगा। अब्राम हंसा और कहा, प्रभु का अनुग्रह हो तो इश्माएल सदा जीवित रहे। प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, मैं सारा से तेरे लिए वंश उत्पन्न करूंगा। अब्राम एक विश्वासी मनुष्य था, परंतु एक बार वो अपने विश्वास में चूक गया। उसका विश्वास प्रत्येक परिस्थिति में खरा नहीं था। उसने कहा, सारा, तुम बहुत सुंदर हो, इतनी कि वे मुझे मार के तुम्हें मुझसे छीन ले जाएंगे। इसलिए जब हम वहां पहुंचते हैं तो केवल इतना कहना कि तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि बहन हो। एक विश्वासी ने अपनी पत्नी को बहन बताने के लिए उसे मोहरा बनाया। कभी कभी विश्वास न होने के कारण हम निराश हो जाते हैं। पक्के विश्वासी भी कभी कभी विश्वास में चूक जाते हैं। एलिया बाल देवता के भविष्यद्वक्ताओं के साथ मुकाबले के तुरंत बाद जब उसने कहा कि तुम अपनी वेदी बनाओ और मैं अपनी वेदी बनाऊंगा, और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, और जिसकी प्रार्थना का उत्तर अग्नि द्वारा मिले वही सच्चा परमेश्वर होगा, उन्होंने कहा, यह ठीक है। उन्होंने अपनी वेदी बनाई और सारी सुबह वे प्रार्थना करते रहे, परंतु कुछ नहीं हुआ। और एलिया उनके पास आया और कहा, मैं शर्त लगाता हूं कि तुम्हारा देवता सो रहा है। क्या तुमने कभी इस विषय में सोचा है? शायद तुम्हें ज्यादा जोर से चिल्लाना पड़ेगा ताकि वह उठ जाए, या फिर वह छुट्टियों में कहीं गया होगा और ये शर्म की बात होगी, या यह भी हो सकता है कि वह आराम करने और तरोताजा होने गया होगा। उसने ऐसा कहा, वह एक टेढ़ा व्यक्ति है। और इसलिए ये लोग ऊपर नीचे उछलने लगे और चाकों से अपने शरीर को गोदने लगे, अपने को वेदी पर गिराने लगे और पता नहीं क्या क्या हरकतें करने लगे, और फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर एलिया ने कहा, ठीक है, थोड़ा पानी लाओ और मेरी बलिदान की वस्तु पर डालो। और वे पानी लाए, और एलिया की बलिदान वस्तु के चारों ओर एक खाई जैसी खोद दी थी, और वो पानी से भरी थी। और एलिया ने कहा, परमेश्वर, अब ठीक है, अब इन लोगों को दिखाइए। और अग्नि प्रकट हुई और बलि की वस्तु को भस्म कर दिया। उस चट्टान को भी भस्म कर दिया जिस पर बलि रखी हुई थी। सारा पानी सूख गया। एलिया विश्वासियों का विश्वासी था। जबकि यह घटनाक्रम चल रहा था, अपने बाल देवता के 400 भविष्यद्वक्ताओं को किशोन के नाले में ले जाकर उसने मार डाला। और तब वह दुष्ट रानी इजेबेल वापस लौटी तो उसने एलिया के कारनामे सुने और कहा, देवता मेरी सहायता करे तो मैं कल दोपहर ढलने के पहले उस व्यक्ति एलिया का सिर काट लूंगी। और एलिया ने सुना कि इजेबेल उसकी खून की प्यासी हो रही है, तो वो वहां से भाग गया। वह अति विश्वासी वहां से भागा और 100 मील दूर सीनै पहुंचकर एक गुफा में छिप गया। एलिया एक पक्का विश्वासी इजेबेल के डर से एक गुफा में छिपा है। आप देखते हो किस प्रकार एक पक्का विश्वासी अपने विश्वास में चूक जाता है। और यदि आपको विश्वास का वरदान मिला है तो ये जरूरी नहीं कि सब समय आपका विश्वास काम करे। कुछ लोग विश्वास को अलादीन के चिराग के रूप में उपयोग करना चाहते हैं कि वह उनके वश में है, कि बस चिराग को रगड़ा और लो, तुम्हारे सामने जिन प्रकट हो गया। परंतु एक विशेष समय और परिस्थितियों में परमेश्वर विश्वास को बढ़ाता है और परमेश्वर की महिमा होती है जब वो आपको विश्वास प्रदान करता है, यह प्रदर्शित करने के लिए कि वह आपके लिए कुछ करने जा रहा है, और आप में आत्मविश्वास, विश्वास और परमेश्वर में शांति उदय होती है। एक सुंदर अनुभव होता है। प्रत्येक मामले में ऐसा नहीं होता, लेकिन जब होता है तो परमेश्वर की महिमा होती है। किसी को चंगाई का वरदान प्राप्त है, लिखा है, जो उसी आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है। यह वरदान भी उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार विश्वास का वरदान। किसी को आश्चर्य कर्म का पुनः प्रत्येक स्थिति में नहीं, परंतु अनेक आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। किसी को भविष्यवाणी करने का, जो वास्तव में पवित्र आत्मा से अभिषिक्त जन परमेश्वर की सच्चाई बताते हैं। किसी को दुष्टात्माओं पर अधिकार। यूहन्ना कहता है कि संसार में बहुत प्रकार की आत्माएं हैं,
किंतु सब परमेश्वर की ओर से नहीं। कुछ को अन्य भाषा बोलने का, कुछ को भाषाओं के अर्थ बताने का, और हम अब अपनी टिप्पणी आगामी रविवार तक के लिए सुरक्षित रखेंगे जब हम अध्याय 14 में जाएंगे। ये सारे काम पवित्र आत्मा अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग आदमी से अलग अलग समयों में कराता है। आत्मा के ये वरदान ऐसे हैं जैसे कोई वस्तु परमेश्वर की आत्मा के प्रभुत्व में लिपटी हुई हो। ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं मांग करूं कि अमुक वरदान मेरे जीवन में कार्य करे। इन वरदानों के बांटने का सर्वोपरि अधिकार पवित्र आत्मा का है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। इसलिए हम मसीह की देह हैं। अब तुम्हारे शरीर में बहुत से अंग हैं। तुम्हारे पास अंगुलियां हैं, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे बाजू में, तुम्हारे कलाइयां हैं। आंखें, कान, नाक, मुंह, पैर, पंजे, एड़ी आदि शरीर के विभिन्न अंग हैं। तुम्हारे शरीर के अनेक अंग होते हुए भी तुम एक देह हो। अब अगर एक शीशे का पाइप तुम अपने पैर पर गिरा लेते हो तो कहाँ चोट लगेगी? तुम्हें सारे शरीर में तकलीफ होगी। यदि शरीर का एक अंग कष्ट में है तो सारा शरीर कष्ट में है। जब मुझे चोट लगी है तो दर्द वाले भाग को शरीर के अन्य भागों से पृथक करना अत्यंत कठिन है। बात मसीह की देह की है। हम लोग अनेक अंग तो हैं, परंतु मसीह की संपूर्ण देह नहीं है। मसीह की देह के बहुत से अंगों में प्रेस्बिटेरियन कलीसिया, लूथरन कलीसिया, बैप्टिस्ट कलीसिया, हम सब मसीह की देह के अंग हैं। हम लोग आपस में अलग हैं, उस संपूर्ण देह के एक भाग हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस स्थिति को समझने के योग्य बने, अपने को पहचाने कि हम अन्य भागों से अलग हैं। और हमेशा से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने को देह का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, लेकिन हर एक अंग दूसरे के लिए जरूरी है। यदि सारा शरीर कान होता तो जोड़ कहाँ होता? यदि सारा शरीर आंख होता तो आप कैसे सुनते? इसलिए परमेश्वर ने मसीह की देह को, जिसके अनेक अंग है, एक साथ लाया है। हम सब एक देह हैं, और इस बात की पहचान इससे होती है कि यदि देह का एक अंग कष्ट में है तो हम सबों को उसका दर्द महसूस होना चाहिए। यदि देह के एक अंग को सम्मान मिलता है तो उस अंग को सम्मान मिलने की खुशी में हम सबको शामिल होना चाहिए। इसलिए पौलुस हमें यह सुंदर पाठ सिखाता है कि मसीह की देह एक है। यही महत्वपूर्ण बात है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करे कि हम अपने मन के विचारों को थामे रहें और उनको व्यावहारिकता में लाएं। अपनी विचारधारा को शुद्ध करें कि कहीं हम इस बात में दोषी न पाए जाएं कि हम केवल अपना ही स्वार्थ देखते हैं, या मसीह के देह के केवल एक भाग को देखते हैं और दूसरे अंगों की ओर ध्यान नहीं देते। चैनल 30 के अंदर हमें अभी तक नहीं मालूम कि हमें अंतरिम लाइसेंस मिलेगा अथवा नहीं। हमें आशा है कि यह समाचार हमें कभी भी प्राप्त हो सकता है, परंतु यह सरकारी संस्था है, इसलिए हमेशा अधिक भरोसेमंद नहीं होती। उनकी विगत घोषणा के अनुसार उन्हें 4 तारीख तक इसकी प्रविष्टि कर लेनी थी, परंतु इसमें संदेह नहीं कि वे जानबूझकर देरी कर रहे थे। और फिर चाहे जो कुछ भी निर्णय आए, हम उसका स्वागत करेंगे। परंतु हमारा इरादा है कि यदि वे चैनल 30 की स्वीकृति देते हैं तो मेरा इरादा तुरंत इस देश के महान प्रचारकों को बुलाना है, और मैं उनको बुलाकर उनसे बोलूंगा कि परमेश्वर ने हमारी झोली में यह चैनल 30 दिया है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछें कि इसका पूरा पूरा फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। मसीह के देह के भिन्न भिन्न प्रतिनिधियों को बुलाएं और उनके कार्यक्रमों, उनकी सेवकाई को टेलीविजन पर मसीह की देह की केवल एक झलक मैं दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मसीह की देह के सारे रंग टेलीविजन पर दिखाए जाएं, जो वास्तव में मसीह की देह है। इसलिए मेरे और जॉन के कुछ क्षेत्रों में भिन्न विचार हैं, परंतु यीशु मसीह में हम अभी भी भाई हैं और उसमें एक है। और ये एकता जो हमारी मसीह में है, उस भिन्नता से कहीं बड़ी है जो उस विषय में हो सकती है जिसके बारे में मैं आज रात को बोलने जा रहा हूं। हमें इस बात की जानकारी होने की आवश्यकता है कि जब हम स्वर्ग में मिलेंगे तो वहां मेथोडिस्ट का अलग विभाग, एक विभाग प्रेस्बिटेरियन का और एक विभाग बैप्टिस्ट का नहीं होगा, परंतु मसीह में न तो यहूदी है, न यूनानी, सिंथियन, जंगली लोग, न गुलाम, न स्वतंत्र, न बैप्टिस्ट या मेथोडिस्ट, न प्रेस्बिटेरियन या नाजरीन, या परमेश्वर की कलीसिया या मसीह की कलीसिया, परंतु उसमें वे सब एक हैं। देह की एकता के संबंध में पौलुस का यह सुंदर पाठ है।
क्योंकि एक ही आत्मा से हमने एक देह में बपतिस्मा लिया है, चाहे हम यहूदी, यूनानी, अन्य जाति, बैप्टिस्ट या प्रेस्बिटेरियन हो, चाहे हम गुलाम हो, चाहे स्वतंत्र हो, एक आत्मा में हमें एक ही प्याले से पिलाया गया है, क्योंकि देह एक अंग नहीं अपितु मनुष्य है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि देह, ये संसार कैसा अजीब सा दिखता है, यदि आपका देह में केवल एक ही अंग होता और हम में से प्रत्येक उसके विभिन्न भाग होते। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? अब यदि देह के किसी अंग को शिकायत करने का अधिकार होता तो शायद वो आपका पांव होता। वह समय के सबसे अंधकार पूर्ण भाग में रहता है, चिपचिपे और बदबूदार वातावरण में, फिर भी वह शिकायत नहीं करता। ठीक है, लेकिन वह फिर भी कभी कभी रात्रि में शिकायत करता है जब आप अत्यधिक परिश्रम करते हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि वह फिर भी अपने स्थान में ही रहकर कार्य करता है। वह आपकी संपूर्ण देह का केवल एकमात्र एक भाग है। वह नहीं चाहता कि उसको इतना सम्मान मिले कि वह घुटने या ऐसे ही किसी अंग का भाग बन जाए। वह ये नहीं कहता कि मैं इस गंदे वातावरण से निकलकर बाहर आना चाहता हूँ। यदि कान कहे कि चूंकि मैं आंख नहीं हूँ इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? कुछ लोग इस प्रकार के भी होते हैं जो स्वयं को बहुत कुछ समझते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम कलीसिया के अंग नहीं हैं। वे देह के महत्व को नहीं समझते। यदि सारी देह आंख की होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह सुनती तो सूंघना कहाँ होता? परमेश्वर ने शरीर के प्रत्येक अंग को अपनी इच्छा अनुसार स्थापित किया है, जैसा उसको भाया। मैं पुनः कहता हूँ, जैसा उसको भाया। नए नियम में यह एक महत्वपूर्ण मुहावरा है जिसे आपको प्रतिदिन के वार्तालाप में प्रयुक्त करना है। जैसा उसको भाया, जैसा उसको भाता है परमेश्वर हमें देह देता है, हमारी नई देह। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? लेकिन अब क्या वे अनेक अंग हैं? फिर भी एक देह। और आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, न ही सिर पांव से कि मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। नहीं, इससे कहीं अधिक बड़ी बात यह है कि देह के वे अंग जो दूसरों से अधिक निर्बल लगते हैं, यथार्थ में अत्यंत आवश्यक है। और देह के जिन भागों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। और हमारे शोभाहीन अंग और भी अधिक शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी आदर मिले। और इसलिए परमेश्वर ने मसीह की देह का निर्माण करते हुए उन हिस्सों को जिन्हें हम अनादर की दृष्टि से देखते हैं, परमेश्वर ने उन्हें अपने अनुग्रह से आशीषित किया और सम्मानित किया कि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। तुम सब महत्वपूर्ण हो और तुम सबको देह के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना है, एक महत्वपूर्ण योगदान, ताकि उसकी देह का निर्माण हो। ऐसी सेवकाई जिसके द्वारा देह पूर्ण बने। और यदि आप अपने योगदान को नहीं देते तो उस क्षेत्र से देह की पहचान भी मिट जाती है। इसलिए आप में से प्रत्येक को मसीह की देह में अपने क्षेत्र में सेवकाई करने के लिए देह में रहते हुए ही सेवकाई करनी है। और परमेश्वर ने कुछ लोगों को कलीसिया में नियुक्त किया है, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या सब शिक्षक हैं? नहीं। क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? नहीं। क्या सब अन्य अन्य भाषा बोलते हैं? नहीं। क्या सब अनुवाद करते हैं? नहीं। इसलिए तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ जो इन आश्चर्यजनक वरदानों से कहीं अच्छा है, चाहे वह चंगाई का वरदान हो या जो कुछ भी परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में अच्छाई के लिए दिया हो। मैं इस अध्याय के 28वें पद पर अपने उद्देश्य में चर्चा करूंगा और अगले सप्ताह हम कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जो बाइबल के महानतम अध्यायों में से एक है। जैसा कि पौलुस ने रहस्यमय यूनानी शब्द अगापे को बड़े ही रुचिकर रूप से हमारे लिए वर्णन किया है,
और हम परमेश्वर से उत्पन्न प्रेम की इस प्रकार एक परिभाषा पाते हैं जो वह अर्थात परमेश्वर हमारे जीवनों में देखना चाहता है। तब अध्याय 14 में हम अन्य अन्य भाषाएं बोलने और उनके अनुवाद के विषय में देखेंगे। परमेश्वर ने आपको देह में स्थापित किया है और उसको भाया है कि कम महत्वपूर्ण अंगों को सम्मान दे या उन अंगों को जिनके विषय में हम अधिकांश ध्यान नहीं देते हैं। मेरा अनुमान है कि एक प्रकार से परमेश्वर ने मुझे मुंह बनाया है, परंतु यदि सारी देह मुंह होती तो कितनी गड़बड़ी होती। हम में से प्रत्येक का देह में एक निश्चित स्थान है। हम अपने हृदयों को परमेश्वर के लिए खोलें ताकि पवित्र आत्मा सब अंगों से तालमेल बिठाकर सुव्यवस्थित रूप से कार्य कर सके। तब परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए प्रयोग कर सकता है। कलीसिया में जो सबसे प्रमुख समस्या हम पाते हैं वह यह है कि कलीसिया के समस्त लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, क्योंकि हर एक जन अपने महत्व के लिए ललायित रहता है। हम वास्तव में संवेदनशील और पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित नहीं हैं, जो देह की समस्त क्रियाओं में तालमेल बैठाती है। कलीसिया को संसार के सामने जिस दृढ़ता का परिचय देना था उसे वह नहीं दे सकी, क्योंकि कलीसिया आपस में ही लड़ रही है। अब यदि तुम्हारे शरीर ही ने ऐसा किया होता तो क्या होता? यदि तुम्हारा हाथ का आदर्श तुम्हारे बाजू से भिन्न होता तो वह क्या करना चाहता? या तुम्हारे दोनों पांव अलग अलग स्थानों की चाह रखते? तब संसार के सामने तुम्हारी देह की जो छवि बनती वह अत्यंत विकृत होती, क्योंकि प्रत्येक अंग अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाह रहा है और पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित नहीं है। इसलिए हमें कितनी आवश्यकता है कि हम पवित्र आत्मा के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित रहें कि वह कलीसिया की गतिविधियों में, जो यीशु मसीह की देह है, तालमेल बिठा सके। आप पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील बने रहें, पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित रहें और पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करे। यीशु के नाम में आमीन।